लाइफ से 3 साल से ज्यादा दूरी इख्तियार करने के बाद महान विजेता, वो जिसने 102 मैचेस लगातार जीते हैं बिना एक भी मैच हारे, हमारा लेजेंड क्लॉडियो डेल कैल्को एक बार फिर से रिंग में वापस आ रहा है। वो जो एक ही झटके में 10 मिलियन यूरो तक की राशि जीत सकता है, और ऐसी ट्रॉफी जिसकी कीमत 3 मिलियन यूरो या इससे ज्यादा है, और साथ ही इतना कुछ जो आज तक किसी ने नहीं जीता। इस बात में कोई शक नहीं कि हम इटालियन की वापसी से बेहद खुश हैं, क्योंकि हमारा महान विजेता क्लॉडियो डेल कैल्को फिर से वापस आ रहा है। गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग। वैसे काश वो दिन भी आए कभी कि जब सारा भी हमारे साथ नाश्ता करे। तुम जानती हो सारा कैसी है, तुम्हें अब तक समझ जाना चाहिए था। अकेले रहना, पेंटिंग करते रहना। आर्टिस्ट है, प्रेरणा की तलाश में अकेली रहती है। तुम बताओ कल के मैच के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल, मैं पैदा ही इसी के लिए हुआ हूँ, समझी? हाँ, पर हर बार तुम्हारी फाइट से पहले मैं चिंतित हो जाती हूँ। चिंतित क्यों? तुम कभी मेरी फाइट देखने के लिए आई नहीं। वैसे भी पैसे के लिए करता हूँ, और वैसे भी मैच को छोड़ने का तो सवाल ही नहीं। ये आखिरी मैच है, मैंने फैसला किया है, इसके बाद कुछ नहीं। हाँ, लेकिन क्रिसमस के दिन पर फाइट? हाँ, क्रिसमस के दिन। अच्छा, तुम्हें याद है 10 साल पहले वाला वो क्रिसमस? हाँ याद है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। देखो यहाँ बनवाया है। हमारे प्यार का निशान है, और जो भी इसे छुएगा वो पछताएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड इवनिंग। मैं हूँ वलेरियो लमाना, इंटरनेशनल फाइटर से बिल्कुल लाइव, और इस वक्त यहाँ मेरे सामने रिंग में हैं आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैच देखने वाले हैं। ऐसा मैच जिसका इंतजार आप सबको था। इजिप्ट का सबसे बड़ा चैंपियन अली शहराज, जो पिछली यूएसए अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप का विजेता है, आज उसका सामना होगा क्लॉडियो डेल कैल्को से। 102 मैचेस तक विजेता रहा है और एक भी मैच नहीं हारा, जो केवल नियमों और कराटे अनुशासन का चैंपियन है। तो दोस्तों, इन दो चैंपियंस के दरमियान इस फाइट को देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मेरा ग्लैडिएटर यहाँ पर है। कैसा महसूस हो रहा है? तैयार हो ना? हाँ, उसका सत्यानाश करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए। हमेशा की तरह। मैं सोच रहा था कि हमने कितने वर्ष एक दूसरे के साथ बिताए हैं, और कितनी अच्छी यादें हैं। लेकिन याद है ना, हमने एक दूसरे से इतने वर्ष क्या कहा?
तुम्हारा विरोधी तुम्हारा दुश्मन नहीं है। जो दिल में नफरत रखते हैं वो हार जाया करते हैं। और जानते हो ना, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, इसे गंदा मत होने देना। असल में हमारा विरोधी ही हमारा मौका होता है अपनी क्षमता को पकड़ने के लिए, और ये बात हमेशा याद रखना, भूलना नहीं। इसलिए हमें उसका आभारी होना चाहिए। सच तो यह था कि क्लारा की मृत्यु के बाद मुझे नहीं लगता था कि तुम खुद को संभाल पाओगे, और फिर तुमने अपने अंदर की हिम्मत और ताकत से यह साबित कर दिया कि तुम एक महान चैंपियन हो। सच पूछो तो मुझे वाकई तुम पर गर्व है। धन्यवाद। पर फिर भी यह बहुत ही मुश्किल समय है। कुछ परीक्षाओं का सामना करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, पर सब एक दिमाग का खेल है। जब एक खेल खत्म होता है तो उसके बाद दूसरा खेल शुरू हो जाता है। ठीक है ना? हाँ ठीक है। याद रखना। चलो चलते हैं। अच्छा सुनो, तुम्हें कुछ दिखाना है। तुम्हें देखकर हंसी आएगी। आखिर क्या है ये? ये अली की वीडियो है जो उसने ऑनलाइन पोस्ट की है। क्या सच में? हाँ, पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, और जरा देखो तो सही कितने व्यूज मिल रहे हैं इसे। हेलो चैंपियन, कल के मैच के लिए तैयार हो? हाँ, क्या हुआ बच्चे? क्या तुमने डायपर्स खरीद लिए? मैं आ रहा हूँ तुम्हारा सर तोड़ने ये पागल हो गया है। तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगा, तुम खुद को भी नहीं पहचान पाओगे। मुझे तो इसे देखकर बहुत ही हंसी आई। कसम खाता हूँ तुम्हें ये तो अपने होश में ही नहीं है। जिन्हें इनसिक्योरिटी होती है वही लोग धमकी देते हैं। नहीं पाओगे। जो लोग खामोश रहते हैं वही लोग असल में खतरनाक होते हैं। तुम इसे रिंग में जवाब देना। तुम्हारे सारे दांत टूट जाएंगे और तुम कुछ खा नहीं पाओगे। वो बस तुम्हें उकसा रहा है। मुझसे रहम की भीख मांगोगे, और ये इसमें सफल हो गया। 2 मिनट में नॉकआउट कर दूंगा इसे। तो समय क्या हुआ है? कुछ करके दिखाने का। I am a bad man.
मेरी जान, मुझे लगा तुम सो रही होगी। मैं नहीं सोई, जाग रही हूँ, आप देख सकते हैं। क्या हुआ, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? आपको इसकी क्या परवाह? आपने मेरी परवाह कभी नहीं की। आपको परवाह है तो बस उस महिला की। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो तुम्हें पसंद करती है, अपनी बेटी की तरह समझती है। ये सब बकवास है। मेरी सिर्फ एक माँ थी और वो मर चुकी है, और उसकी वजह भी आप हैं। सारा, 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 बात सुनो। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड इवनिंग। मैं हूं वेलेरियो लमाना और आज इंटरनेशनल फाइट अरीना से चैनल 23 के लिए लाइव रिपोर्टिंग कर रहा हूं। यहां से 98 मुल्कों के लिए और खास तौर पर इटली के लिए ट्रांसमिशन की जा रही है। आज हमें एक बहुत बड़े इवेंट का हिस्सा बनने का मौका मिलने वाला है दोस्तों। दो महान चैंपियंस रिंग में एक दूसरे के सामने होंगे। एक तरफ है अली शहराज, जो इजिप्ट का चैंपियन है और जो पिछले साल यूएसए अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप का विजेता है, और दूसरी तरफ है 102 मैचेस लगातार जीतने वाला क्लॉडियो डेल फैल्को, जो K1 नियमों और कराटे अनुशासन का चैंपियन है। अब कहता और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ मुझे कमेंट्री के लिए ज्वाइन किया है कॉम्बैट स्पोर्ट्स की मशहूर आवाज, आपकी और हम सबकी प्यारी मार्टिना लोगान ने। हेलो विलेरियो और हेलो तमाम सुनने और देखने वालों को। मैं आज के इस बढ़िया मैच की कमेंट्री करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और अब तो मुझसे इंतजार भी नहीं हो रहा। सही कहा मार्टिना, मैं देख रहा हूँ कि अरीना में बैठी ये ऑडियंस बिल्कुल बिजली सी दौड़ रही है इनमें, और सच कहूँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा किस तरफ देखूं, क्योंकि जिस तरफ भी देखूं एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट है। खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि आज के विजेता को मिलने वाले हैं 10 मिलियन यूरोज। जी हाँ, पर सिर्फ इतना ही नहीं, आज का विनर अपने साथ घर ले जाएगा एक ट्रॉफी जिसकी कीमत है 3 मिलियन यूरोज। उम्मीद है कि ये मैच किसी हत्या कांड में नहीं बदलेगा। कोई नहीं चाहता कि किसी लेजेंड की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। 3 साल बाद रिंग में वापस लौटना और जो कुछ क्लॉडियो डेल फैल्को ने सहा है, मुझे सच में उसके लिए चिंता हो रही है। मेरी तरह वो लोग भी काफी चिंतित होंगे जो आज के इस मैच पर बैट्स लगाए बैठे हैं। खबर ये है कि पावरफुल ग्रुप इस चैंपियन की वापसी पर बैट लगा रहे हैं उसके हारने के लिए। बिल्कुल सही मार्टिना, वास्तव में न केवल चैंपियंस की सुरक्षा का डर और विजेता के लिए चौंका देने वाला पुरस्कार ही अखाड़े में आग लगा रहा है, बल्कि पूर्व से आने वाली अफवाहों ने भी इसे और बढ़ा दिया है। हमें खबर ये मिली है कि न सिर्फ उसकी हार पर बल्कि डेल फैल्को की जिंदगी तक पर बैटिंग लगाई जा रही है। साथ ही साथ मैच के लिए की जाने वाली भविष्यवाणियां काफी मिली जुली हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अली शहराज हमारे चैंपियन के खिलाफ जीत हासिल कर लेगा, और कुछ का ये मानना है कि यहाँ का चैंपियन यानी क्लॉडियो डेल फैल्को आज अपना 103वां मैच भी जीतने में सफल रहेगा। आप क्या कहती हैं मार्टिना? सही कहा, लेकिन इस जज्बाती कशमकश ने आज के इस मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। अब बस हमें ये देखना है कि आज इस मुकाबले का असली विजेता कौन होगा और कौन इस चौंका देने वाली इनामी राशि यानी 10 मिलियन यूरोस को अपने साथ घर ले जाएगा। इसके लिए कभी ना हारने वाले चैंपियन क्लॉडियो डेल फैल्को ने एक अत्यंत कठिन और लगभग नामुमकिन मुकाबला चुना है। रिंग में उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है इस समय दुनिया का वर्ल्ड चैंपियन अली शहराज, जो ज्यादा मशहूर है कायरा के कसाई के नाम से, और अब उसे एक और नाम दिया गया है जो कि है मॉर्टल नॉकआउट। पिछले मैच में जो उसने अटलांटा में लड़ा, उसके दौरान उसके विरोधी की दर्दनाक मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से ये अफवाहें फैल गई हैं कि अली शहराज के खतरनाक हिंसा की वजह से उसका विरोधी उस मैच के बाद मर गया। अब इस सब के बीच आज का मैच ऐतिहासिक होगा और ये क्लॉडियो डेल फैल्को के लिए एक बहुत ही खतरनाक मैच साबित हो सकता है, जो एक बार फिर रिंग में वापस तो आ रहा है, लेकिन 3 साल के बाद।
वो भी सीवियर स्ट्रेस और डिप्रेशन का सामना करके। एक महान विजेता जिसके बारे में कहानियां ये बताती हैं कि उसने अपनी प्रेमिका केमेला की वजह से पुनर्जन्म लिया है और अब उसके चाहने वाले ये आशा कर रहे हैं कि उसे हार का दुख सहना ना पड़े, वो भी एक ऐसे फाइटर के हाथों जो एक खूंखार मॉर्टल नॉकआउट कहलाता है। वैसे मार्टिना, आज का ये मैच क्लॉडियो डेल फैल्को का आखिरी मैच हो सकता है। हाँ बिल्कुल वलेरियो, ऐसा लगता है कि इस मैच के बाद हम उसे दोबारा नहीं देख पाएंगे। जाहिर है, हमारी तो आशा है कि वो अपना ये फैसला बदले, क्योंकि हम एक महान चैंपियन की बात कर रहे हैं, एक मेहनती एथलीट और 16 रस्सी वाले रिंग का बेहतरीन खिलाड़ी। उठो, हमारी बारी है, चलो ये कर दिखाएं। मार्टिना, अब हमारा इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि रिंग में दाखिल होने वाले हैं अली शहराद और क्लॉडियो डेल फैल्को। लॉजिक और कॉमन सेंस क्लॉडियो के खिलाफ हैं और हमने सुना है कि बड़े जुआरियों ने इस महान चैंपियन की हार पर शर्त लगाई है, पर उनके फैंस अब भी उनकी जीत के लिए सपने देख रहे हैं जागती आंखों से। वो उस खिलाड़ी पर भरोसा कर रहे हैं जो 3 साल से ज्यादा से रिंग में नहीं उतरा। अब देखना ये है कि क्या वो अपनी स्किल्स और टेक्निक्स से अपने विरोधी को शिकस्त दे पाएगा, वो भी ऐसे विरोधी को जो दुनिया भर में मशहूर है अपनी बेरहमी की वजह से। तो क्या वो अपने बेरहम विरोधी के खौफनाक वार सह पाएगा? और समय आ गया है, हमारा महान चैंपियन रेड जोन में आ गया है। ऑडियंस आपे से बाहर हो चुकी है। कायरा का कसाई अपनी वहशत की वजह से सबको डरा रहा है और वो रिंग के बीचों बीच खौफनाक अंदाज में खड़ा हुआ है। पर लेजेंड आ चुका है, नाकाबिल शिकस्त चैंपियन क्लॉडियो डेल फैल्को रिंग में वापस आ चुका है। दोनों फाइटर्स रिंग के बीचों बीच और लड़ाई बस शुरू होने वाली है। अली शहराद ने अभी क्लॉडियो डेल फैल्को को उसके कॉर्नर की तरफ धकेला है। रिंग गर्ल के हाथ में मौजूद साइन बता रहा है कि पहला राउंड बस शुरू होने वाला है। फैंस एकदम पुरजोश हैं। मैच की शुरुआत हो गई है और तुरंत ही एक जबरदस्त टकराव हुआ है। अली शहराद रिंग के बीच में है, जबकि क्लॉडियो डेल फैल्को उसके सामने हरकत करते हुए अपना गार्ड ऊपर रखे हुए है। ऐसा लगता है कि अली शहराद उसे उकसा रहा है। क्लॉडियो डेल फैल्को थोड़े खाली हमले कर रहा है ताकि अपने विरोधी को थका सके और उसे गिरा सके। और अली शहराद ने एक जबरदस्त लेफ्ट हुक क्लॉडियो को मारा है जो सफल हुआ है। ये मिस्री फाइटर अपने मुक्कों और लातों की भरमार से क्लॉडियो डेल फैल्को के लिए मुश्किल बढ़ाते हुए उसे परेशान कर रहा है। हम पहले राउंड के बीच में पहुंच चुके हैं। क्लॉडियो डेल फैल्को ने मुक्कों और लातों का इस्तेमाल करते हुए एक राइट हुक मारा है और वो आज के इस बड़े चैलेंज में अपना पहला स्कोर करने में सफल रहा है। पर अली शहराद ने भी तुरंत जवाबी वार किया है और उसने 1 के बदले 2 का स्कोर कर लिया है। मिस्री फाइटर एक बार फिर रिंग के बीच में आ गया है। तो देवियों और सज्जनों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, ये शानदार मुकाबला होगा जिसमें जान की बाजी लगाई जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि क्लॉडियो डेल फैल्को मिस्री फाइटर के शरीर पर लगातार वार कर रहा है और उसे कोने तक उसे। जी हाँ, पर जवाब से अली शहराद ने भी हुक्कों की बारिश कर दी है, जिसके कारण क्लॉडियो डेल फैल्को पूरी तरह फंस चुका है और अब रेफरी को बीच में आके दोनों को अलग करना पड़ रहा है। मुझे तो लगता है दोनों ही आज की इनामी रकम जीतने के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं। दोनों ही बहुत अच्छी तैयारी करके आए हैं और इस मैच को जीतने के लिए पूरी जान लगा रहे हैं। और ये क्या, अली शहराद ने एक जबरदस्त शॉट मारा है, एक खतरनाक लेफ्ट हुक क्लॉडियो को सहना पड़ा है, वो भी राउंड के बिल्कुल आखिर में। क्या कर रहे हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? फोकस करो उस पर। क्या कर रहे हो? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? फोकस करो। हाँ, उसके हमले को रोको, ठीक है? और हम देख रहे हैं कि फ्रैंकी, जो काफी अरसे से क्लॉडियो डेल फैल्को का साथी रहा है, वो रिंग में चढ़ आया है और अपने फाइटर के जज्बे को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। फोकस करो, बस 2 मिनट रह गए, सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, कुछ करके दिखाओ। शुरुआत होने वाली है। मैं खुद को ये कहने से नहीं रोक सकता कि ये एक बहुत ही जबरदस्त मैच है और अब दूसरे राउंड की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले वाला राउंड बराबर का रहा था। क्या कहना है मार्टिना?
हाँ, बराबर का मुकाबला था। आशा है कि दूसरे राउंड में दोनों में से कोई एक हावी हमला होगा। करो। और हम देख रहे हैं कि क्लॉडियो जबरदस्त फॉर्म में वापस आया है और ये क्लॉडियो को एक और मुक्का लगा और जवाब में क्लॉडियो ने अपने विरोधी को मुक्कों पर रख लिया है। एक के बाद एक मुक्कों की बारिश हो रही है और अली शहराद के लिए अब ये मुश्किल हो गया है। चैंपियन के लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा। हमने आज तक इतनी हिंसा नहीं देखी है। ये एक प्रोफेशनल मैच से ज्यादा स्ट्रीट फाइट लग रही है। जी हाँ, और एक्शन का सिलसिला अभी तक जारी है। क्लॉडियो डेल फैल्को कुछ जबरदस्त स्ट्रेट शॉट्स के साथ आगे बढ़ रहा है। अली शहराद ब्लो के बदले ब्लो मार रहा है अपनी जगह पर टिके रहने के लिए और क्लॉडियो को मुश्किल समय देने के लिए। पर ये लो, क्लॉडियो डेल फैल्को ने एक जबरदस्त स्वीप मारकर उसे नीचे गिरा दिया है और वो तुरंत उठकर हमला करने की कोशिश में है, लेकिन अब उनके लोग बीच में आ रहे हैं। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। राउंड फिर से शुरू हो चुका है और इस बार पहला बार किया है क्लॉडियो डेल फैल्को ने। तुम्हें उसे काउंटर करना होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात को? और ये देखिए, एक ब्लो ने क्लॉडियो डेल फैल्को को बड़ी परेशानी में डाल दिया है। पर ये क्या, एक स्पिनिंग किक के साथ उसने अली शहराद को नॉकआउट कर दिया है। हम नहीं जानते ये लड़ाई क्या सूरत अपनाएगी। हम सच में एक सेंसेशनल मैच देख रहे हैं। और अब शुरू होने जा रहा है 5वां राउंड। बाहर निकालो। बहुत बढ़िया, तुमने उसे नॉकआउट कर दिया 2 मिनट में। हाँ, फ्रैंकी जो क्लॉडियो डेल फैल्को का वफादार साथी है, वो रिंग में आ चुका है और फिर से अपने फाइटर का जज्बा बढ़ा उसके रहा है। मूव्स को समझने की कोशिश करो, ठीक है? मैं ये उसके मानती हमले को हूँ कि रोको ऐसे मौके और पर फिर अपने जवाब दो। खिलाड़ियों की रूह को जगाना बहुत जरूरी होता है। इससे उनकी शक्ति वापस आती है और खेल की दिशा बदल जाती है। तुमने तो कहा था बस 2 मिनट लगेंगे, तो फिर क्या हुआ? हाँ, अब करके दिखाओ ना। कम ऑन, नॉकआउट कर दो उसे। बस अब बहुत हो गया। हाँ, खत्म करो ये। मैच की शुरुआत दोबारा हो चुकी है और फिर से अली शहराद ने रिंग के बीचों बीच कब्जा जमा लिया है। अटैक करो। अली शहराद रिंग के बीच में खड़ा है जबकि क्लॉडियो डेल फैल्को टाइट ग्राउंड में है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम सच में एक खतरनाक फाइट देख रहे हैं। दो महान चैंपियन, दो लेजेंड। अली शहराद ने मुक्कों की बारिश कर दी है। क्लॉडियो डेल फैल्को इस समय मुश्किल में है। क्लॉडियो डेल फैल्को काफी मुश्किल में है। जब से ये मैच शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक मैंने पहली बार क्लॉडियो डेल फैल्को को इतनी बुरी तरह फंसा हुआ देखा है। अली शहराद इस समय बिल्कुल पागल हो चुका है और शरीर पर मुक्कों की बारिश कर रहा है। क्लॉडियो के चैंपियन को जीत की बू आ रही है। वो टाइट ग्राउंड में है और क्लॉडियो पर मुक्कों की बारिश कर रहा है। पर ये क्या, एक जबरदस्त नाकाबिले यकीन अपरकट पंच मारा है क्लॉडियो डेल फैल्को ने, जिसने शहराद का गार्ड तोड़ दिया है। और अब क्लॉडियो ने उसे जबरदस्त किक मारी है और वो लेट चुका है। क्लॉडियो ने उसे नॉकआउट कर दिया है। कायरा का कसाई नॉकआउट हो गया। और ये देखिए, रेफरी गिनती गिन रही है। 3, 4। पर फिर से अली शहराद उठने की कोशिश कर रहा है। वो रस्सी की मदद से उठने की कोशिश कर रहा है पर वो नहीं उठ पाया। क्लॉडियो डेल फैल्को जीत गया। हमारा जबरदस्त चैंपियन अपना 103वां मैच भी जीत गया। क्लॉडियो डेल फैल्को ने साबित किया कि उसे हराया नहीं जा सकता। हमारा चैंपियन फिर से विजेता बन गया। ऐसा लगता है कि आज हम सब ने वही देखा और महसूस किया है जो हमने सिल्वेस्टर स्टैलोन की रॉकी सीरीज में किया था। ये सच में एक ऐसा ही मैच था। बहुत जबरदस्त चैंपियन, बहुत अच्छी फाइट की तुमने। ओह, शाबाश, तुमने कर दिखाया।
बढ़िया, तुमने उसे नॉकआउट कर दिया। अब देखेंगे वो सोशल मीडिया पर क्या करता है। अब तो अपना अकाउंट भी बंद कर देंगे। हमें तुम पर गर्व है। चलो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? नहीं, मैं घर जाऊंगा, थका हुआ हूं बहुत। हेलो किमेला, यही नाम है ना तुम्हारा? हाँ किमेला। यही है, पर तुम कौन हो और चाहते क्या हो? सवाल तुम नहीं बल्कि मैं करूंगा। तुम्हें बस ध्यान से मेरी बात सुननी होगी। अच्छा तो देखो, बात बिल्कुल सीधी सी है। तुम्हारे पति ने हमारे पैसे देने हैं और यही सही समय है उससे अपना हक लेने का। इसीलिए हम यहाँ आए हैं। उम्मीद है तुम हमारी बात समझ गई होगी, प्यारी गुड़िया। क्लैडियो तुमसे इसका बदला लेगा। मानना पड़ेगा, हिम्मत तो है तुम में, पर तुम गलत लोगों के सामने अपनी हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रही हो। वो सब बिल्कुल पागलपन था। मुझे तो अब तक इसका विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। क्राउड में हर कोई सिर्फ क्लॉडियो का नाम ही ले रहा था। सब अपने चैंपियंस को एक बार फिर से जीतता हुआ देखकर बहुत खुश थे और अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। देखो, ये सब तो चलता रहेगा, पर अब समय आ गया है कि हम लोग तुमसे अपना परिचय कराएं। मेरा नाम है एल्फा और मेरे दिमाग की बत्ती जल्दी गुल हो जाती है। यानी जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं काफी बुरा बन जाता हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमने आज तक ऐसा मैच नहीं देखा। हाँ, बिल्कुल सही कहा विलेरियो, ये बहुत शानदार था। हाँ सच में मार्टिना, मानना पड़ेगा कि हमारे चैंपियन जीत चुका है और उसने जीते हैं 10 मिलियन यूरोज और 3 मिलियन
की ट्रॉफी। आज तक किसी ने इतनी राशि नहीं जीती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, और हम इटालियंस तो मानो खुशी से झूम रहे हैं। क्लॉडियो डेल फैल्को हमारा महान चैंपियन है। इसके अलावा तुम्हारा पहले ही परिचय हो चुका है स्टीवन से, और ये जो हमारे बराबर में खड़ा है उसका नाम है लेगर। क्या इसका परिचय कराऊं तुम्हें? नहीं नहीं, चलो लेगर, इस महिला को अपना परिचय करवाओ, दिखाओ इसे क्या कर सकते हो। ये बढ़िया है ना? लेगर अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, फिर वो चाहे मनुष्य क्यों न हो। प्यार दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। ये हमें जीने का एक कारण देता है और इस दुनिया को एक बेहतर नजरिए से देखने का मौका भी मिलता है। तुम उससे प्यार करती हो, है ना? तुम उससे प्यार करती हो? हाँ, यकीनन करती हो तुम। बहुत प्यार। रोज रात को घर में उसका इंतजार करती हो। पर इसमें मेरा मानना यह है कि कभी कभी प्यार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, पर वो एक तरफा होता है। और फिर इस बात को मानना चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, पर हमें अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना ही पड़ता है। पर मैं कभी भी ऐसे प्यार का स्वाद नहीं चख सका, और मुझे जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना पड़ता है। वैसे ये घर काफी सुंदर है। देख रहा हूं कि तुम्हारे पति ने कोई कसर नहीं छोड़ी सजावट में, पर अफसोस की बात है आज इसी घर में उसे मरना होगा। क्या तुमने कभी गौर किया है कि हम एक बदसूरत दुनिया में रहते हैं, जहां सब कुछ पैसों के इर्द गिर्द घूम रहा है। ज्यादातर तो लोग काम सिर्फ उसके बदले में मिलने वाले पैसों के लिए करते हैं, जैसा कि तुम्हारा पति भी पैसों के लिए लड़ता है। उसे पता है कि महिलाओं को क्या पसंद होता है, और हाँ, महिलाओं को पैसा पसंद है। पर पैसा या फिर शोहरत कभी भी हमेशा के लिए नहीं होता, बल्कि ये एक दिन चले जाते हैं तुमसे काफी दूर। सही कहा ना? यही सच है। मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छी हो और मैं बहुत बुरा हूं? हाँ, नहीं, तुम अच्छी बिल्कुल नहीं हो, बल्कि तुम तो एक भेड़ हो। और जानते हो क्यों? क्योंकि तुम वो करना चाहती हो जो तुम में करने की हिम्मत नहीं है। तुम्हें मुझ जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है जिनमें हिम्मत होती है, क्योंकि हम लोग वो काम करते हैं जिनसे तुम्हें डर लगता है। तुम्हें मेरे जैसे हिम्मत वाले लोग चाहिए, ताकि तुम अपनी उंगली उठाकर मेरी तरफ इशारा करके कह सको कि ये एक बुरा इंसान है। तो मैं एक बहाना हूं, वो भी तुम्हारा बहाना, ताकि तुम अच्छा महसूस कर सको।
पर ये तो फिर एक मुखौटा पहनना हुआ ना, एक ढोंग। हकीकत ये है कि तुम हकीकत में कुछ भी नहीं हो। तुम्हें सिर्फ सच को छुपाना और झूठ बोलना आता है, जबकि मेरे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं। मैं हमेशा सच बोलता हूं, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मुझे किसी से डर नहीं लगता। खैर, अब जो भी है, हम इस समय यहाँ हैं, मिलकर इंतजार करते हैं तुम्हारे पति का, ताकि उसका अच्छी तरह स्वागत कर सकें और उसके टुकड़े टुकड़े कर सकें। वो बच नहीं सकता हमारे हाथ से, क्योंकि इस खेल के नियम है जो मैं बनाता हूँ, और जो नियम का पालन नहीं करता उसे इस दुनिया में जीने का हक नहीं। गुड मॉर्निंग मेरी जान, कैसे हो? देखो, ये नींद से जाग गया है। आशा है तुम्हारे सामने वाला मंजर तुम्हें समझाने के लिए काफी होगा कि इस समय इस शो में लीड कौन कर रहा है। तू चाहता क्या है, जल्दी मुझे ये बता। तो होश में आ गया? हाँ? अरे मेरी जान, अब तुम अपनी इस मार्शल आर्ट्स का क्या करोगे, बताओ मुझे। तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए? मुझे वो चाहिए जो तुम भूल गए थे, यानी मेरे पैसे। तेरे पैसे? मेरे पास तेरे पैसे नहीं है। ओह, तुम तो अभी ऐसा ही कहोगे। मैंने तुम्हारी फाइट्स में तुम्हारी हार पर बहुत सारे पैसे लगाए थे, जो सारे हार चुका हूं, ये सोचकर कि कभी तो तुम हारोगे, पर ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं तुम कैसे हर बार जीत जाते हो। जीतने की जिद कर ली है क्या तुमने? पर जब शेर को सवा शेर मिलता है तो उसकी अकड़ और जिद मिट्टी में मिल जाती है, जैसे आज के दिन तुम्हारी मिलने वाली है। तू सट्टे में पैसा हारा है, इसका मुझसे क्या लेना देना? $10 मिलियन जो तुम्हें इनाम में राशि मिली है, वो कहां है? तुम पहले भी अपनी एक पत्नी को खो चुके हो, दूसरी को तो खोना नहीं चाहोगे ना? ये कितना बुरा होगा, कितनी सुंदर है ये। ओह हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पहली पत्नी हार्ट अटैक से मरी थी। कितने बेवकूफ हो तुम। क्लॉडियो, बचाओ मुझे! क्लॉडियो, बचाओ मुझे! क्लॉडियो!
अब मैं तुम्हें ऐसी बात बताता हूं जो तुम नहीं जानते, और जिंदा रहते हुए हमें सच जान लेना चाहिए, है ना? तुम्हें पता है, तुम्हारी पहली पत्नी के साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसे उन चीजों में टांग अड़ाना बहुत पसंद था जिसमें उसका कोई लेना देना नहीं था, जैसे इलीगल सट्टेबाजी की दुनिया। इसी कारण मुझे मजबूरन एक फैसला लेना पड़ा, क्योंकि टांग अड़ाने वाले लोग मुझे हमेशा परेशान करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान। पर ये कोई सोची समझी जाने वाली हत्या नहीं लगनी चाहिए थी, वरना नई समस्या का सामना करना पड़ता, और समस्या का सामना करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कहानी खत्म हो गई। तूने मारा उसे? मजा आया? मुझे नहीं लगता आया होगा। काफी दर्दनाक कहानी थी। तो चलो अब क्लॉडियो, हम अब एक जरूरी बात की तरफ आते हैं। ये एडवांस पेमेंट थी जो मैंने ले ली, पर अभी भी काफी पैसा बाकी है। अगर तुम अपनी दूसरी पत्नी को खोने से बचाना चाहते हो तो जैसा मैं कहूंगा वैसा करना, समझे? मुझे आज रात तुम 10 मिलियन यूरोज ला कर दोगे, और जैसे मेरे पैसे मिल जाएंगे तुम्हें तुम्हारी सुंदर पत्नी वापस मिल जाएगी। ये मेरा वादा है तुमसे, समझ गए ना? तुम लोग यहीं रुकोगे, 1 घंटे के बाद खोल देना इसे। फिर ये पैसे लेकर आएगा और मुझे दे देगा। हाँ, याद रखना, तुम्हारी सुंदर पत्नी मेरे पास जमानत है, उसे भूल मत जाना, ठीक है? चलता हूं। साले बुज़दिल, तू फाइटर के नाम पर कलंक है। खामोश, खामोश, चलो, 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 चलो। खामोश,
शोर नहीं करो, चलो चलो, मैंने कहा ना खामोश। चल। मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। क्या बात है? गुड इवनिंग। मैंने थोड़ी सफाई की है यहाँ। ये याद है ना कि तुम्हारी सुंदर पत्नी मेरे पास है? इसलिए ज्यादा हीरो बनने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना वो भी तुम्हारी पहली पत्नी के पास ऊपर चली जाएगी। मुझे बस मेरा पैसा वापस चाहिए, समझे? मिल जाएगा। तुम्हें बता दूंगा कि कब, कैसे और कहां आना है। और ये फोन अपने पास संभाल के रखना। ये सब क्या है? वो बुरे लोग हैं, उन्होंने तुम्हारी मॉम की हत्या की है। तो मॉम को हार्ट अटैक नहीं हुआ था क्या? नहीं, उन्होंने मारा है उसे। अब चलो यहां से निकलते हैं, सुरक्षित जगह जाना है हमें। हम फ्रैंकी के पास जा रहे हैं, तुम उसी के साथ रहोगी। क्या कैमिला खतरे में है? नहीं, उसकी चिंता मत करो। पर वो लोग चाहते क्या है? छोड़ो बेटी, ये पुरानी कहानी है, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है पापा। अंदर जाओ। मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है? कैमिला को ले गए हैं वो, मुझे पैसे चाहिए अभी। हाँ ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, मुझे ये सब अकेले संभालना होगा, मुझे पैसे दे दो। जो हुआ उसके लिए बहुत अफसोस है। उसका ध्यान रखना। बेफिक्र हो जाओ। हाँ कहो। ठीक है।
ये बहुत सारे पैसे हैं, मुझे ये सारे गिनने पड़ेंगे। मुझे मेरी पत्नी चाहिए। लेकिन ये तो सिर्फ एडवांस है ना। वो फोन अपने पास रखना तुम, मैं तुमसे कांटेक्ट कर लूंगा। चलो। लेट्स गो। उतरो जल्दी, मुझे ये बाइक चाहिए। अब मैं कैसे घर जाऊंगा?
तुम पहले भी अपनी एक पत्नी को खो चुके हो, दूसरी को तो खोना नहीं चाहोगे ना? ये कितना बुरा होगा, कितनी सुंदर है ये। हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पहली पत्नी हार्ट अटैक से मरी थी? कितने बेवकूफ हो तुम। मुझे मजबूरन एक फैसला लेना। कोई सोची समझी जाने वाली हत्या नहीं लगनी चाहिए थी। तू फाइटर के नाम पर कलंक है। ये एक पुरानी कहानी है, मैं इसे संभाल लूंगा।
जबरदस्त। क्लॉडिया! कोई बताएगा मुझे कि आखिर ये यहां तक कैसे पहुंच गया?
मैं चाहता हूं कि तुम इस घटिया इंसान को अच्छा सबक सिखाओ। तुमसे लड़कर सच में मजा आएगा। अब तुम्हारे अंदर के शैतान के मारने की बारी है। धन्यवाद क्लॉडियो, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम सब कुछ संभाल लोगे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी।